वृद्ध भक्त और भगवान की पुकार। एक छोटी सी गांव के किनारे रामू काका अपनी झोपड़ी में रहते थे। उनकी आंखों की रोशनी अब कम हो गई थी और शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उनके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता था, प्रभु। एक रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू काका ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी और कांपते हाथों से दीपक जलाया। उन्होंने भगवान की एक पुरानी तस्वीर के सामने अपना सूखा हुआ भोजन, एक सूखी रोटी, रखा और बोले, प्रभु, आज बहुत ठंड है, बाहर मत निकलना। जो रूखा सूखा मेरे पास है वही ग्रहण कर लो। मैं जानता हूं तुम भूखे होगे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रामू काका लड़खड़ाते हुए उठे और दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था जो भूख और ठंड से कांप रहा था। काका ने बिना एक पल सोचे अपनी वही इकलौती रोटी उस भिखारी को दे दी और उसे अपनी चादर ओढ़ा दी। उन्होंने सोचा, मेरा क्या है, मैं तो कल भी खा लूंगा, लेकिन ये तो आज मर जाएगा। भिखारी रोटी खाकर चला गया। काका खाली पेट भगवान का नाम जपते हुए सो गए। अचानक आधी रात को झोपड़ी एक दिव्य रोशनी से भर गई। रामू काका की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। काका की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू काका, प्रभु, आप यहाँ? मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, मैं तो बस आपको याद कर रहा था। भगवान, भक्त, जब तुमने उस भूखे भिखारी को अपना भोजन दिया तो मेरा पेट भर गया। जब तुमने उसे अपनी चादर दी तो मेरी ठंड मिट गई। मैं कहीं दूर नहीं, तुम्हारे उसी करुणा भरे भाव में था। रामू काका, लेकिन भगवान, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। भगवान, यही तो भक्ति है रामू, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों में मुझे देख ले, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। सीख, भगवान मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि मनुष्य की सेवा और निस्वार्थ प्रेम में बसते हैं। सच्ची भक्ति कर्म और करुणा में छिपी होती है।